नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ इस वक्त मुकेश रस्तोगी। समय रात का 11:30 बजे का है और जिला सीतापुर जो हमेशा लगातार सुर्खियों में रहता है, तहसील महमूदाबाद वही है जहां पे अभी कुछ समय पहले दलालों और मक्कारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमेशा साठगांठ वाली वायरल होती रहती है। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय यूनियन जो टिकैत का एक समूह, अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो हमेशा दबे कुचले किसानों से लगाकर गरीब आवामों की आवाज़ शासन प्रशासन और सरकार यानी कि सूबे में बैठे मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिश्चितकालीन पर धरने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संघ के हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा कि जब रात में जो अधिकारी तहसील स्तर पर तैनात किए जाते हैं वो एसीओ के 14 पॉइंट में 16 पॉइंट में आराम से रात्रि में विश्राम कर रहे होंगे अपने परिवार अपने बच्चों के साथ। ऐसे में गरीब किसान यूनियन की हालात आपको मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से ये जमीन पर सोए हुए हैं और रात्रि का 11:30 बजा है, ना इनका कोई अपना है यहाँ पर और ना इनका कुछ पर्सनल प्रॉफिट है। समाज गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ को लेकर जो हमेशा रात हो या दिन हो बिना समय गवाए और बिना किसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए समाज की बात को, जनता की बात को शासन तक पहुंचाने का काम करता है, वो किसान यूनियन आज हमारे साथ में रात्रि 11:30 बजे बैठा है। मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या इनके मुद्दे हैं जो ये आज अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठे हैं और रात्रि में समय 11:30 बजा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यह है कि हम 5 फरवरी 2025 को एक धरना प्रदर्शन किए थे ये महमूदाबाद तहसील में जी। उसमें कई हमारे अहम मुद्दे थे, जैसे शत्रु संपत्ति को लेकर के और सार्वजनिक मुद्दे काफ़ी कई थे, जैसे शत्रु संपत्ति में जुमली बाग और ये सब कई तरीके के मामले थे। उसमें आज तक आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुनः हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद अभी पिछली 26 तारीख को 26 मई को एक धरना प्रदर्शन किए थे महमूदाबाद यही प्रांगण में, तहसील प्रांगण में, जिसमें हमको आश्वासन दिया गया था। उसमें कई एक अहम मुद्दे हैं। नंबर 1 ये शत्रु संपत्ति वाला मामला। दूसरा एक महेश दरियापुर आलू बेचा था जी। आज जो आलू का मुद्दा रहा है, आज आपने उप जिलाधिकारी के सामने मजबूती के साथ वो मुद्दा उठाया है। सदैव गरीबों का मुद्दा है, दबे का मुद्दा है, पिछड़ों का मुद्दा है। ये टिकैत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की देन है, उनका पावर है, उनका आशीर्वाद है जो मैं सदैव इसी तरीके से उठाता रहता हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह है, न माल की परवाह है, न किसी की। मैं परिवार से ये कह के निकलता हूँ कि मैं किसानों की, दबों की, कुचलों की मेहनत करने जा रहा हूँ। अगर मेरी शहादत भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश के किसानों के हित को लेकर मंचों पर सवाल जवाब करते हुए नजर आते हैं और जनता के बीच वो मुद्दे उठाते हैं जो कहते हैं किसानों को हम हमेशा सम्मान देते हैं और समय आने पर उनके लिए विभिन्न योजनाओं का प्रचालन भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सरकारें कहती हैं तो कहना करनी और कथनी में, मतलब कथनी में और करनी में फ़र्क होता है। कहती तो हैं, जैसे अभी जो सरकार आई हमारी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है कि किसानों की आय 2 गुना करूँगा। 2 गुना करने के चक्कर में डीजल का पेट्रोल 2 गुना हो गया, हर चीज़ का, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे जो हो, उसका तो दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों की कोई आय नहीं। अभी एक बहुत छोटी बात मैं करना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी बात भी है। जैसे गन्ना किसान है, बाहुल गन्ना किसान है, बहुत किसान है, 370 कश्मीर की हट गई, धारा 370 कश्मीर की हट गई, लेकिन आज तक किसानों के गन्ना की 370 नहीं हट पाई। जब से मोदी और योगी सरकार आई है, इतनी परेशान सरकार मैं कहूँगा
किसानों की हितैषी है अगर, तो वो गन्ने की भी 370 हटा दे, 570 कर दे, 670 कर दे। क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ आपके जो टीम के लोग हैं वो रात्रि में यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके क्या हालत हैं, समाज, किसान, गरीब मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? ये आपको खुलेआम दिख रहा है। ये सरकारों को देखना चाहिए, सरकारों को समझना चाहिए किसान की स्थिति क्या है इस देश में, अधिकारियों को सोचना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा मुद्दा एक है, तरफ आप देख सकते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो एक तरफ चिल्ला के मंच पर जनता से झूठे वादे करती है कि हमारे राज्य में किसान खुशहाल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह भाजपा का सच अगर आईना है तो क्या ये झूठी तस्वीरें आपको बयान करने के लिए कमज़ोर साबित हो रही हैं क्या? आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश का जो सच्चा किसान है वो रात में 11:30 बजे 12 बजे ठीक से सो नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है समाज के और गरीब के हितों को लेकर। एक तरफ मैं दिखाना चाहूँगा जो तहसील का ये प्रांगण है, तहसील के जो जिलाधिकारी हैं, तहसील के जो तहसीलदार हैं, वो अभी इस वक्त अपने आवास पर 14 पॉइंट या 16 पॉइंट के एसी में आराम फरमा रहे होंगे। क्या ये सरकार के सिस्टम को नहीं दिखता है? क्या सरकार अंधी हो गई है? जब एक तरफ देश के चौथे स्तंभ पर हमला होता है तो क्या सरकार जो अंधी बेजुबान बन जाती है? या सरकार के सिस्टम में जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सिर्फ शरीर को एक ढांचा बनाकर अपने आप को खोखला साबित करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? जब मीडिया किसी संस्था को लेकर, किसी चीज को लेकर अपनी आवाज उठाती है तो उस मीडिया के स्तंभ को हमेशा हमेशा के लिए दबाने का प्रयास किया जाता है। अगर वो वहां से बच जाता है तो उसको मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी जाती है कि या तो वो अपने परिवार के साथ मिलकर जहर खा लेता है या फिर उसके कहीं बीच रोड पर गोली मरवाकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सरकार पर सवालिया निशान उठता है कि क्या कोई ऐसी कभी भी सरकार भारत में आएगी जो नौजवानों और किसानों के हितों को लेकर हमेशा सच का आईना दिखाएगी, या हमेशा गरीबों के साथ चलकर, किसानों के साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगी? क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्ट सरकार के ऊपर? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक योजना निकाली कूड़ा घर गाँव गाँव में बनवाने के लिए। आज एक सीतापुर में एक नया कांड आपको सुनने मिला होगा, पुंचा में। वहां पर एक टंकी जिसको अभी बने 1.5 साल भी नहीं हुआ था, 5.31 यानी कि 5 करोड़ रुपए से लागत से बनी थी, आज वो गिर गई है। वो आज सरकार की हकीकत दिखा रही है ना। और देखा दुनी में 2-4 अधिकारियों पर FIR भी लिख दी गई। अभी बीते कुछ दिनों पहले सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती पर मजबूती के साथ पैसा चला, एक वीडियो भी उसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैं आपको ऐसे कई मुद्दे गिनाना चाहूंगा। क्या सरकार अंधी हो जाती है? क्या सूबे के मुख्यमंत्री